हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। ये हमारा आज का सबसे पहला लेक्चर है हमारे इस चैनल पर और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो हम नाम से पहले क्या समझ सकते हैं हेलो अल्कीन्स के अंदर। अगर हम लिखते हैं हेलो अल्कीन, तो यहाँ पर दो वर्ड हम देखेंगे। सबसे पहले हेलो का मतलब यहाँ यूज़ होता है हेलोजन के लिए। हेलो का मतलब हेलोजन। अल्कीन का मतलब होगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप, अल्कीन की जगह यूज़ होगा अल्काइल ग्रुप। हेलोजन को हम सबको पता है, हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक्स का मतलब होता है यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इन चारों में से हम चारों को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और अल्काइल ग्रुप जो होगा हमारा उसको हम बताते हैं आर से, कैपिटल आर। आर का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है या और कोई से आगे ग्रुप हो सकते हैं। तो सिंपली हमने नेम से देखा सबसे पहले हेलो अल्कीन का मतलब क्या होगा। हेलो अल्कीन में हेलो का मतलब है हेलोजन और अल्कीन का मतलब है अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही सिमिलरली हम देखते हैं हेलो अरीन्स के अंदर, हेलो अरीन्स। तो हेलो अरीन में हेलो का मतलब तो हेलोजन रहना है यहाँ पर भी, हेलोजन। एंड अरीन का मतलब हम यहाँ समझेंगे बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग हम बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक बेंजीन रिंग हम बनाते हैं अपनी, इसमें एक यहाँ पर हमने अटैच कर दिया हेलोजन, एक हमने यहाँ पर हमने एक्स ग्रुप अटैच कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली हेलो अरीन। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हेलो अरीन या सिंपली कॉमनली हम इसको अराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं और हेलो अल्कीन को हम अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम इतने इसको रफ करते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। सिंपली हमने नाम से देखा हेलो अल्कीन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। हेलो अल्कीन का मतलब हेलोजन एटम अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो हेलो अल्कीन आ जाएगा, और अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो हेलो अरीन बोलेंगे हम उसको। अब हम ये फॉर्म कैसे करते हैं? जैसे हमने बोला RH, या हम बोल सकते हैं सिंपली CH4। मीथेन की हमने बात करी, मीथेन हमने लिया। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें और उसकी जगह हेलोजन एटम को लगा दें, क्या करें हम यहाँ से सिंपली एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें और उसकी जगह हेलोजन एटम को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये RX, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर CH3X। इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्कीन या हेलो अल्केन। सिंपली अगर हम बोलते हैं यहाँ बेंजीन रिंग के साथ हमने यही करा जो पहले करा, एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह हेलोजन लगाया, क्योंकि हमें सबको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन होता है जो हम दिखाते नहीं, दिखता है हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इसकी जगह हमने एक हाइड्रोजन कोई सा भी हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमने ऊपर वाला अगर कर लेते हैं तो इसकी जगह हमने क्या करा? एक हेलोजन एटम अटैच कर दिया। ये क्या बन जाएगा हमारा? इट इज कॉल्ड हेलो अरीन, या हम इसको बोल सकते हैं अराइल हैलाइड। आई होप आपको समझ आया होगा हेलो अल्कीन्स क्या होते हैं और हेलो अरीन क्या होते हैं। हम इस चैप्टर में इनकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनके क्लिनिकल यूजेस देखने हैं, नॉमेनक्लेचर देखना है, इन दोनों की कैसे प्रिपरेशन होती है और क्या क्या इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा हेलो अल्कीन्स क्या होंगे, हेलो अरीन्स क्या होंगे। इसके बाद इसको नोट कीजिए आप सबसे पहले 1 2 3। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। सबसे पहले इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। क्लिनिकल यूज जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला एनसीईआरटी में नाम गिवन है क्लोरामफेनिकोल। ये किस में यूज होता है? ये एक एंटीबायोटिक है यूज्ड इन टाइफाइड। जब टाइफाइड हो जाता है तो हम क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एक और है क्लोरोक्वीन।
क्लोरोक्वीन ये यूज होती है इन मलेरिया। जब मलेरिया हो जाता है तो हम क्लोरोक्वीन का यूज करते हैं। एक और गिवन जिसका नाम गिवन है हेलोथेन। हेलोथेन जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी हो रही होती है तो उसमें हम एज एन एनेस्थीसिया हम हेलोथेन का यूज करते हैं। वैसे तो और बहुत सारे कंपाउंड हैं जो यूज्ड होते हैं, लेकिन मेनली हमें याद क्या रखने जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, क्लोरोफेनिकोल टाइफॉइड ट्रीटमेंट में एज अ एंटीबायोटिक है, क्लोरोक्वीन मलेरिया के अंदर, और हेलोथेन एज अ सर्जरी में एज अ एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। गॉट इट? चलिए फिर इसको नोट किया आपने। आगे बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। कैसे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम कि एक कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, उससे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमने बात करी, सबसे पहले हम लिखते हैं मोनोहेलोअल्केन, मोनो नहीं मोनो। जैसे हमने क्या लिखा, मोनोहेलोअल्केन मतलब RX, सिंपली हमारे पास CH3X की हमने बात करी, RX, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3X हमने यूज किया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। इसके अंदर क्या है, सिंपली एक हेलोजन अटैच है, तो इसको हमने क्या बोला, मोनोहेलोअल्केन। एक आएगा हमारे पास डाईहेलोअल्केन, डाईहेलोअल्केन नाम से बता रहा है दो हेलोजन एटम अटैच्ड होने हैं, CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, ये क्या आ जाएगा, डाईहेलोअल्केन, क्योंकि दो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा ट्राईहेलोअल्केन। ट्राईहेलोअल्केन में क्या होगा, हमारा तीन हेलोजन एटम अटैच्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड CH2X, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, मोनोहेलोअल्केन सिंपली एक हेलोजन एटम, डाईहेलोअल्केन दो हेलोजन एटम, और ट्राईहेलोअल्केन में तीन हेलोजन एटम अटैच्ड होंगे। ऐसे ही हम सिमिलरली बोल सकते हैं मोनोहेलोरीन, स्पीडली करते हैं इसको। मोनोहेलोरीन मतलब एक हेलोरीन, यानी कि एक बेंजीन नहीं, एक हेलोजन अटैच्ड है। सेकंड डाईहेलोरीन, डाईहेलोरीन में क्या होगा, हमारे पास दो हेलोजन एटम अटैच्ड होने हैं, एक एक्स यहाँ का अटैच कर लिया हमने, एक एक्स यहाँ अटैच कर लिया। नंबर थर्ड ट्राईहेलोरीन, ट्राईहेलोरीन में तीन हेलोजन एटम अटैच्ड होने होंगे। कोई इतनी टफ चीज नहीं है ये, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। मोनोहेलोअल्केन, डाईहेलोअल्केन, ट्राईहेलोअल्केन और मोनोहेलोरीन, डाई एंड ट्राई, इतना आप नोट कीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में ही अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि अल्काइल हैलाइड क्या होंगे, अराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, तो उसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हम बात करेंगे, जैसे हमने लिखा CH3X, या हम लिखते हैं सिंपली RX, ये क्या है हमारे पास, ये है अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास तीन टाइप को हम इस तीन टाइप में बता सकते हैं। जैसे हमने बोला एक कंपाउंड लिखा हमने CH3CH2X, एक कंपाउंड लिखा हमने CH3CH3X, एक कंपाउंड लिखा हमने CH3CH3, नीचे भी CH3 और X। ये हमारे पास है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये है हमारे पास 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हमने कैसे बोला कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास अगर ये हेलोजन एटम है तो हम कैसे बता सकते हैं इसकी डिग्री, कि ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है,
आई रिपीट, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है वो बताएगा कितने डिग्री का ये कंपाउंड या कितने डिग्री का ये अल्काइल हैलाइड होगा। इस हैलोजन एटम को देखें, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हैलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हैलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम इसको बोलेंगे। या एक तरीका और होता है इसको जानने का, अगर हमारे पास लिखा है कहीं पर CH2X या कहीं पर लिखा है CHX या कहीं पर लिखा है हमारे पास CX, अगर CH2X अगर हमारे पास लिखा है तो हम बोलेंगे उसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और अगर CHX लिखा है तो हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या हमारे पास CX लिखा है तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इधर भी देख सकते हैं CH2X तो 1 डिग्री, CHX तो 2 डिग्री और CX तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम बोलेंगे उसको। तो अल्काइल हैलाइड आई होप समझ आया होगा आपको। अब हम इसके बाद सेकंड हेडिंग देखेंगे अपने, इसको नोट कीजिए। चलिए सेकंड आता है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के बाद हम हेडिंग डालेंगे अपनी सेकंड, जिसका नाम है अलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, ये है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड। कैसे हम इसको समझेंगे कि हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्या है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है, रिपीट कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है तो हम बोलते हैं उसको अलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन, इट इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक हैलाइड कौन सा हैलाइड, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है तो हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड, और इस कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इसी का भाई है एक और हमारे पास विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइलिक हैलाइड क्या चीज़ है, इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने लिखा CH2X सिंगल बॉन्ड CHX, ये क्या आ जाएगा हमारे पास विनाइलिक हैलाइड। इसका क्या देखेंगे हम, डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, और इस कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। व्हाट, विनाइलिक कार्बन, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा दिख रहा है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड है तो अलाइलिक, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हैलोजन अटैच्ड है तो विनाइलिक, और विनाइलिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जबकि अलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, हमारे पास 3 होते हैं। अगली हेडिंग हम देखेंगे, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हमारे पास क्या क्या होगा, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, दूसरा अलाइलिक हैलाइड, तीसरा विनाइलिक हैलाइड, और हमारे पास अब चौथा होगा बेंजाइलिक हैलाइड। फोर्थ हमारे पास आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, इसको भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने बनाई एक बेंजीन रिंग, हमने बनाई एक बेंजीन रिंग, इसके साथ एक CH2 और X, एक CH2 और एक X, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे हमने बोला कि एक बेंजीन रिंग है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप या एक कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन नहीं अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए आप, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन किससे अटैच्ड है, पहले कार्बन देन बेंजीन रिंग, तो इसको हमने क्या बोला बेंजाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इट इज व्हाट,
इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा होता है sp3। अच्छा, इसी का एक और जुड़वा भाई बेंजाइलिक हैलाइड के बाद हमारे पास आता है अराइलिक हैलाइड, या अराइल हैलाइड ही बोल सकते हो नॉर्मली इसको, अराइल हैलाइड लिख लेते हैं, अराइल हैलाइड। इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल हम इसका लिखते हैं बेंजीन रिंग, और इसके साथ हमने डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड कर दिया, इसमें हमने बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड कर दिया, इसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड। और ये कौन सा है? अराइलिक कार्बन, और ये कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा? बेंजीन रिंग, उसके साथ एक CH2 ग्रुप, उसके साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है तो होगा हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। और एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड हमारे पास होगा जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच्ड होगा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आती है, आप इसको नोट करिए। आई होप आपने नोट किया होगा अब तक, इसको हम अब रफ करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। नॉमेनक्लेचर जो हम देखेंगे थोड़ी सी बेसिक ही देखेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर आपको देखनी है तो हमारा एक लेक्चर अभी आने वाला है IUPAC के ऊपर, वहाँ पर आप नेमिंग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर, जो हमारे इस चैप्टर में जैसे जैसे यूज होती रहेगी वैसे वैसे हम उसके नाम बताते रहेंगे। नॉमेनक्लेचर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 हैं, 5 हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन एंड 10 को डेक। अगर हमारे पास सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो हम लगाते हैं एन। कब? जब हमारे पास सारे में सिंगल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो हम यूज़ करते हैं इन का। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम यूज़ करते हैं आइन का। इतना तो आपने सब पढ़ा ही होगा, 10th भी पास करी होगी, 11th भी पास करी होगी, तभी शायद 12th में आए हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमें क्या देखना है? सिंपली अगर हमें पहले नाम लिखते हैं, फर्स्ट हमने लिखा CH3 CH2X, या हमने लिख लिया Br। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही इसमें चेन है, तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन मतलब इथ। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? 1 पर ब्रोमीन लगा है तो 1 ब्रोमो इथेन नाम आ जाएगा इसका, 1 ब्रोमो इथेन इसका नाम आ जाएगा। सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। दूसरा अगर हम देखें CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, इसकी नेमिंग हमने करनी है। सबसे पहले हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करी, ये वाली एक ही चेन है यहाँ पर 1 2। 2 पर आ रहा है क्लोरो, 2 पर आ रहा है क्या? क्लोरीन, तो यानी कि 2 क्लोरो, 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। थर्ड देखेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड C। अच्छा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसकी नेमिंग हमने करनी है। सबसे पहले हमारा काम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर लें और सीधी भी सिलेक्ट कर लें। हमने ये कर ली 1 2 एंड 3। 1 पर क्या है? क्लोरो, यानी कि 1 क्लोरो। मिथाइल कितने पर है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन थी, 3 का मतलब उधर देखें क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोपेन। तो नाम क्या जाएगा इसका? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग आप अपनी NCERT में देख सकते हैं, जो नेमिंग दे रखी है उन्हीं को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार। बाकी जो हमारा लेक्चर आएगा IUPAC के ऊपर उस पर आप देख सकते हैं अगर नेमिंग में कोई दिक्कत आपको आती है तो। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, देन आगे चलेंगे। जैसे हमने बोला आपको, हम बेंजीन रिंग के ऊपर देख लेते हैं। हमने एक बेंजीन बनाई, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। चलिए, हमारी बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमने ब्रोमीन लगा दिया। इसका नाम क्या जाएगा? 1 पर ब्रोमो,
यानी कि 1 ब्रोमो या सिंपली ब्रोमोबेंजीन भी हम इसको बोलेंगे। इसका नाम क्या जाना है? ब्रोमोबेंजीन। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया हमने और इसको हमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यानी कि हमने 2 ब्रोमीन लगा दिए। क्या बन जाना है? 1 पर ब्रोमीन तो 2 पर ब्रोमीन, यानी कि 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। तीसरा बेंजीन रिंग, यहाँ ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन और हमारा इधर भी ब्रोमीन लगा लें तो क्या जाएगा इसका? 1,3। देखिए 1 पर है, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर है, 4 पर कुछ नहीं, देन 5 पर है, तो 1,3,5 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। इसका एक और नाम एनसीईआरटी में दे रखा है जिसका नाम है सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो याद रखेंगे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन हम किसको बोलते हैं? 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन को ही हम सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। एक चीज और आती है इसके अंदर के ऑर्थो पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन क्या है और पैरा पोजीशन क्या है, उसको समझेंगे। इसको हम रफ करते हैं। चलिए, ने बोला हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास एक हैलोजन एटम अटैच्ड है। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? अगर ये हमारे पास हैलोजन एटम है तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन है इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, दूसरी वाली ये मेटा, ये पैरा पोजीशन। इसकी नेमिंग अगर हम करें इस ऑर्थो मेटा पैरा से, जैसे इसको देखें इसमें तो सिंगल एक लगा है, इसमें क्या लगा है? ऑर्थो पर एक ब्रोमीन लगा है, उसका नाम क्या जाएगा? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम आ जाएगा। एक और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? ऑर्थो पर लगा है, मेटा पर लगा है। देखिए आप, ये मेटा पर लगा है एक ब्रोमीन, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या मेटा, तो इसका नाम आ जाएगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या जाएगा? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये कुछ नेमिंग है जो एनसीईआरटी में गिवन है। देन हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कीजिए। एक चीज और देखनी है हमने कि जेमाइनल हैलाइड क्या होते हैं और विसिनल हैलाइड क्या होते हैं। जेमाइनल, ये जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं इनको हम। जेमाइनल डाइहैलाइड, हमने बोला 2 हैलोजन एटम अगर अटैच्ड हैं और वो एक ही कार्बन से 2 हैलोजन एटम अटैच्ड हैं, एक ही कार्बन से अगर 2 हैलोजन एटम अटैच्ड हैं, उनको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड या जेमाइनल डाइहैलाइड। और एक आता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक X। अलग अलग कार्बन से अगर हैलोजन एटम अटैच्ड हैं तो उनको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और एक ही कार्बन से 2 अटैच्ड हैं तो उनको बोलेंगे जेमाइनल डाइहैलाइड। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं? इनकी अगर हमने नेमिंग करनी है तो हम कैसे करते हैं? जेमाइनल डाइहैलाइड की नेमिंग हम करते हैं अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन हैलाइड हम लिखते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड, इसको भी लिख के दिखाएंगे। और इसको हम लिखते हैं, विसिनल को लिखते हैं अल्काइलिन हैलाइड, अल्काइलिन हैलाइड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल लिखा CH3CH, एक Cl और एक Cl, नेमिंग कैसे करनी है? अल्काइलिडीन हैलाइड। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2 हैं, यानी कि 2 का मतलब इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, और हैलाइड कौन सा है यहाँ पर? क्लोराइड, तो इथाइलिडीन क्लोराइड इसका नाम आ जाना है। समझ में आया कि अगर 2 कार्बन एटम है तो यानी कि इथाइलिन हम यूज करेंगे इसके लिए। नेम क्या लिखते हैं हम? अल्काइलिडीन हैलाइड। तो अल्काइलिडीन मतलब कितने अल्काइल ग्रुप? 2 मतलब इथाइलिडीन क्लोराइड, सिंपल। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने Cl और Cl यूज़ करा। इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है? अल्काइलिन हैलाइड, इसकी विसिनल की हमने कैसे करनी है? अल्काइलिन हैलाइड। अल्काइलिन मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, यानी कि इथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम क्या जाएगा? इथाइलिन क्लोराइड। तो इथाइलिन क्लोराइड हम किसको बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड को। और इथाइलिडीन क्लोराइड किसको बोलते हैं हम? जेमाइनल डाइहैलाइड को। ठीक है, इतना आप नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए लास्ट में, इसको आप सॉल्व करिएगा और कल कमेंट में इनका आंसर आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नेमिंग का है, सेकंड क्वेश्चन भी हम लिखते हैं इसको। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये 4 क्वेश्चन है, इनका आप आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, इनको नोट कर लीजिए। और हमारा चैनल ये पहली वीडियो थी तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और आंसर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।